हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय सिया राम मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग कैसे हो। आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। अब हकीम लुकमान के कुछ सच्ची बातें जो हम लोगों को मालूम नहीं है, और वीडियो आखिर तक देखे और समझे बातों को। हकीम लुकमान अरब देश के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उनका जन्म वहीं के कस्बे में हुआ था, और तुर्की और फ्रांसीसी के आसपास ही वो रहते थे। उनका जन्म 1100 ईसा पूर्व में हुआ था। मुस्लिम भाई और बहन, ऐसा लगता है कि हकीम जी सिर्फ उनके लिए ही थे और उनके ये अलग ही मसीहा थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो मानव जाति के लिए ही थे। हकीम जी पूरे मानव जाति के मसीहा थे। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको मानव जाति से लेना देना था, और वो सबके लिए ईश्वर अल्लाह एक है ऐसा कहते थे। किसी को मानते नहीं थे। वो सिर्फ मानव जाति के लिए ही मानते थे। उनका क्या नाम है, ईश्वर अल्लाह सब एक है। कुछ मुस्लिम लोग ये समझते हैं कि हकीम लुकमान सिर्फ उनके ही लिए आए थे और वो उनके लिए ही थे। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ जानकारी और बहुत कुछ किताबें पढ़ने के बाद मैं ये आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी जानकारी मिली है और आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा किसी भी धर्म और जाति से कोई लेना देना और किसी को आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। किसी को दिल में ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आज एक कहानी आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ हकीम जी के बारे में। हकीम जी एक दिन रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में उनको बहुत तेजी से घोड़े पे जा रहे एक आदमी मिला। हकीम जी ने रोक कर पूछा, ये बलवंत पंडित जी का घर कहाँ है। हकीम जी से पूछने लगा वो आदमी। हकीम जी ने बोला, सामने के गली में है। क्यों, क्या काम है बलवंत पंडित जी से। तुमको उस आदमी से, जो बिल्कुल काला और बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा था, वो। हकीम जी ने बोला, आज उसका 21 साल का पुत्र की मौत होने वाली है। हकीम जी तो घबरा गए और बोले, उसका लड़का तो काफ़ी जवान है, मौत कैसे होगी। वो आदमी बोला, मैं यमराज हूँ। हकीम जी ने आसमान के ऊपर देखा और शायद उनको लगा कि ये रात के 2 बज रहे हैं। वह हवा से समय की पता लगा लेते थे और उनको पूरा पता है कि ये रात का आधे पहर बीत चुका था। वो आदमी बोला, पेट दर्द से उसकी मौत हो जाएगी, उसको जोर से पेट दर्द होगा। हकीम जी कुछ नहीं सोचे और दौड़ने लगे उसके घर की ओर भागे भागे। अपने हाथों में झोला लिए हुए थे और हकीम जी दौड़े जा रहे थे। बहुत सारी दवाइयाँ भरा हुआ था उनके झोले में, और बोलते बोलते दौड़ रहे थे, मेरे जीते जी कोई भी मर नहीं सकता। पीछे पीछे यमराज जी भी दौड़ के भागने लगे। यमराज जोर जोर से हंस रहा था और हकीम जी उनके घर के दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने लगे। उस लड़के की माता आई और दरवाज़ा खोली और बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके बेटे को पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, जो बिल्कुल असहनीय दर्द था। हकीम जी की दवा का पोटली निकाले और बनाने लगे और जल्दी से उसको देने लगे। बहुत सारी दवाइयाँ देने लगे, मगर उसका कोई असर न हुआ। लड़का दर्द से छटपटाता रह गया और बहुत ज़्यादा ही छटपटा रहा था। हकीम जी बोले, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी दवा का असर किसी को नहीं हुआ। बाहर निकलकर घर के पास बैठ गए और सोचने लगे। थोड़ी देर में लड़का की मौत हो गई। अब हकीम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया।
उन्होंने दवाइयों की पूरी पोटली ली और कुएं की तरफ दौड़ने लगे और डालने लगे। अब यमराज जी ने बोला, क्यों हकीम जी, पोटली को क्यों डाल रहे हो? ये रोने लगे और बोलने लगे, मेरी दवा बेअसर हो गई और वो लड़का मर गया, मुझे दुख हो रहा है। यमराज जी ने बोला और रोका और बोला, हकीम जी, जब मौत आती है तो दवा और दुआ कुछ काम नहीं आता। उसका इतना ही आयु थी और इतने आयु के लिए वो आया था। और इतना कह के यमराज जी गायब हो गए। दोस्तों, ये कहना है कि आप लोग की हकीम जी सभी के लिए वो थे, इंसान मनुष्य के लिए वो काम करते थे। उनका दवा उनसे बातें करती थी, उनकी ईश्वरीय शक्ति मिली हुई थी, ऊपर वाले की काफ़ी ज़्यादा उनको शक्ति मिली हुई थी। ऊपर वाला सबका मालिक एक है, उन लोगों के ऊपर वो धरती पे हम लोगों को भेजा है दोस्तों, एक बनाकर भेजा है। अगर हम जाति धर्म होते तो दोस्तों मुसलमान के खून कुछ अलग होते और हमारा हिंदू का खून केसरिया होता, मगर ऐसा तो कुछ नहीं है। हम सब एक है, 2 नाक 2 आँख 2 पैर सब कुछ एक है, बस हम लोग अपना अपना अलग अलग कर लिए हैं। दोस्तों, हम अलग अलग है। हमारी ये बातें अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।